राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आप सभी से मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बात को डिस्कस करते आया हूं कि देखिए, अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर रखिए। हर तरह से प्रिपरेशन हमारी ज़रूरी है। कारण ये है कि भारत को किसी लंबी चौड़ी वॉर में उलझाने की पूरी तैयारियां यहाँ पर दिखाई दे रही है हमारे एनिमीज़ के द्वारा। यानी ये चीज़ किसी एक देश के द्वारा नहीं की जाएगी। ऑब्वियसली वॉर तो पाकिस्तान के जरिए ही लड़ा जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के पीछे जो छुपे हुए देश हैं उनकी लिस्ट बहुत बड़ी है और वो नहीं चाहते कि भारत जिस तरह की लगातार तरक्कियां कर रहा है ऐसे ही करते रहे और वो दुनिया के कई सारे देशों को ओवरटेक करके आगे निकले। इस वजह से एक लंबी वॉर में भारत को फंसाए जाने की तैयारियां की जा रही है और वो बड़ा आसान भी है। आप भारत के ऊपर किसी तरह का कोई आतंकी हमला कर दीजिए, भाई आतंकवादी साल के 365 दिन 24 आवर भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। हमारी एजेंसीज लगातार इनके पीछे पड़ी रहती है और इनके सभी अटैक्स को नाकाम करती है। अब हमारे लिए जरूरी यह है कि आप 100% इनके अटैक्स को न्यूट्रलाइज कीजिए, रोकिए। और इनका मकसद क्या होता है कि 365 दिन आप हमला करते रहिए। ये कब तक रोकेंगे? एक बार तो चूक होगी और एक बार अगर चूक हो गई तो हो गया आतंकी हमला। अब आतंकी हमला जैसे ही हुआ उसके बाद हमारा खुद का न्यू नॉर्मल ये कहता है कि किसी भी टेरर अटैक को हम लोग एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और ऐसी परिस्थिति में वो जिस भी देश से जुड़े हुए होंगे उनके अगेंस्ट युद्ध छेड़ देंगे। तो अल्टीमेटली भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा जा सकता है और भारत को लंबे चौड़े वॉर में फंसाया जा सकता है। हालांकि इन्होंने यहाँ पर भारत से पुराने तरीकों से युद्ध लड़कर देख लिया। 4 तो फुल फ्लैश वॉर हम लोगों ने लड़ा और पिछले ही साल हम लोग ऑपरेशन सिंदूर भी इनके साथ कर चुके हैं, जहां पर मैक्सिमम चीजें पुराने कन्वेंशनल तरीकों से ही की गई थी, जिसमें हम लोगों ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस, उनके कई सारे फाइटर जेट वगैरह, इन सभी को न्यूट्रलाइज कर दिया और जहां चाहा वहां पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अटैक किया। कहने का मतलब पुराने तरीकों से हम लोग आसानी से जीत सकते हैं और इन्हें भारी भरकम नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और अब ये पुराने भारी भरकम और महंगे उपायों के साथ भारत के साथ युद्ध लड़ भी नहीं सकते हैं। तो इन्हें कुछ ऐसी चीजें चाहिए होंगी जिसके मिनिमम इस्तेमाल से ये लोग भारत को लंबे समय तक परेशान कर सके। आप सभी को शायद ये भी याद होगा, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होता है तो यहाँ पर हमें काफी नई चीजें देखने के लिए मिलेंगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने वहां पर जोर देकर आपको ये कहा था कि देखिए, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने 1000 हमलों को नाकाम किया और ये आंकड़ा स्वयं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया था पार्लियामेंट के अंदर कि 1000 अटैक्स हमारे ऊपर किए गए मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए और हम लोगों ने उन्हें रोक दिया। लेकिन मैंने आपको कहा था कि संभवतः ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जब शुरू होगा तो शायद हमें ये हमले 50,000 की संख्या में काउंटर करने हो। 50,000! सोचिए कि इतना काउंटर करने के लिए हमें कितनी एफर्ट लगानी पड़ेगी, कितनी मिसाइल्स खर्च करनी पड़ेगी। और मान लीजिए कि इन अटैक्स में से कुछ अटैक्स को हम लोग रोकने में असफल रहते हैं तो भारत में वैसी ही अफरा तफरी मच सकती है जैसी अफरा तफरी हम लोगों ने पाकिस्तान में मचते हुए देखी थी। तो लीजिए, इसी को लेकर एक भयानक खबर निकल कर आ गई और ये वाकई में भारत को कॉन्शियस कर देने के लिए काफी है। मैं आपको बता दूं कि एक टर्किश ड्रोन निर्माता कंपनी है, इसे आप बायक्टार ना समझिए जो कि TB2 ड्रोन बनाती है, बल्कि इसका नाम पैसिफिक टेक्नोलॉजी है। और बड़ी बात देखने के लिए ये मिली कि इनके शेयर्स अचानक लगभग 9.9% की गति से बढ़ते हैं। अब जैसे ही बढ़ते हैं हड़कंप मच जाता है। डेफिनेटली इस तरह के शेयर्स बढ़ना यानी कंपनी को कोई नया ऑर्डर मिला होगा, इस बात का इशारा यहाँ पर मिल गया। अब जब पता किया गया तो ये पता चलता है कि जी हाँ, इन्होंने दरअसल 1 लाख की संख्या में कामिकाजे ड्रोन्स एक्सपोर्ट करने के लिए एक समझौता साइन किया है। जी हाँ, 1 लाख कामिकाजे ड्रोन्स। बाद में जब और इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की कि भला ये 1 लाख कामिकाजे ड्रोन्स भला इनसे खरीद कौन रहा है, तो इस कंपनी ने उस देश का नाम रिवील करने से इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये जरूर बताया कि ये देश एक एशियन देश है और साथ ही साउथ एशियन देश है जो कि टर्की से काफी अच्छे संबंध रखता है और एक इस्लामिक राष्ट्र है। तो यहाँ पर सीधा सीधा संकेत मिल जाता है कि भैया ये कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। जी हाँ, तो ऐसा बिल्कुल माना जा सकता है कि पाकिस्तान के द्वारा 1 लाख कामिकाजे ड्रोन्स अपने लिए खरीदे गए हैं, जिनका इस्तेमाल निश्चित तौर पर ये लोग भारत के खिलाफ कर सकते हैं। अब आप सोचकर देखिए कि ये परिस्थितियां कितनी ज्यादा भयंकर हो सकती है। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि पिछले कुछ समय से जो बांग्लादेश के साथ इनके तालमेल लगातार बैठते जा रहे हैं। रिसेंटली वेस्ट बंगाल में भी जब इलेक्शन हुआ, इसको लेकर भी हमें कई सारी चीजें जानने सुनने के लिए मिली कि इस इलेक्शन की वजह से, जिसमें बीजेपी की जीत हुई है, इससे बांग्लादेश, पाकिस्तान, CIA जैसे संगठन और कुछ देश काफी ज्यादा परेशान हैं। तो हो सकता है कि इतने सारे ड्रोन्स ये लोग एक्वायर करके कुछ हद तक बांग्लादेश को भी दे दें। अगर बांग्लादेश की गवर्नमेंट और ऑफिशियल सेना को ना सही, लेकिन वहां पर जो छोटे मोटे से आतंकी संगठन है उनको सौंपे जा सकते हैं। कुछ भारत के अंदर भी भेजे जा सकते हैं और भारत के अंदर से ही ड्रोन अटैक्स करवाए जा सकते हैं।
सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अब इतनी ज़्यादा नामुमकिन टाइप की नहीं रह गई है। आप सभी को याद होगा कुछ ही समय पहले नॉर्थ ईस्ट के इलाके में कुछ विदेशी नागरिक पकड़े गए थे, जिनका काम ही था उग्रवादी संगठनों को ड्रोन ट्रेनिंग देना, जिसे कुछ लोग सीआईए का एजेंट भी कह रहे थे। उसका नाम रिकॉर्डिंग करते हुए मैं भूल रहा हूँ, स्क्रीन पर लिख दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। साथ ही इसके साथ कुछ 6 की संख्या में यूक्रेनियन नागरिक भी पकड़े गए थे। तो इन सबका काम ही यही था कि ये नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में जो छोटे-छोटे से उग्रवादी संगठन है, इन्हें ड्रोन्स की ट्रेनिंग दे रहे थे। तो अगर ये 1 लाख कामिकाज़े ड्रोन पाकिस्तान के पास पहुंचते हैं और पाकिस्तान अपने साथ-साथ उन सभी ग्रुप्स को भी इन ड्रोन्स की सप्लाई कर देता है जो कि भारत के अगेंस्ट लड़ रहे हैं कहीं न कहीं, तो सोचिए कि भारत के ऊपर कितना बड़ा गंभीर खतरा आ सकता है। इन्हें रोकने के लिए भारत को कितनी एफर्ट लगानी होगी। इवन परिस्थितियां तो भारत के सामने ऐसी आ गई है कि वास्तविकता में अगर ये 1 लाख ड्रोन पाकिस्तान ही जाने हैं, तो इन्हें हवा में मारने के बजाय हमें कुछ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करके इन्हें वहीं पर न्यूट्रलाइज करना होगा जहां पर पाकिस्तान ने इन्हें स्टोर करके रखा है। वही सबसे अच्छा समाधान हो सकता है इस नई परेशानी का। वरना अगर आप इनके खिलाफ S-400, MRSAM या आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए लगातार न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो आप बहुत पिछड़ जाएंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा आपको, क्योंकि हमारी मिसाइलें इन ड्रोन्स की तुलना में काफ़ी महंगी है और इतने 1 लाख ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए पहले तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स की मिसाइलों का जखीरा हमारे पास बहुत बड़ा चाहिए। तो अल्टीमेटली यहाँ पर पाकिस्तान, इनका मकसद यही है कि ये दोबारा से ज़्यादा उन्नत फाइटर जेट वगैरह नहीं खरीद सकते, ना ही और ज़्यादा क्रूज मिसाइल्स वगैरह अपने लिए अरेंज कर सकते हैं। तो इसका समाधान इन्होंने ऐसा निकाला कि सस्ते सस्ते से कामिकाज़े ड्रोन्स खरीदे जाएं भारी नंबर्स में और लगातार लंबे समय तक भारत के ऊपर अटैक्स किए जाएं। और चूंकि 1 लाख ड्रोन अगर किसी के ऊपर अटैक किए जाते हैं, फिर भारत ही क्या, अगर आप अमेरिका के ऊपर भी करते हैं तो अमेरिका भी इससे परेशान हो ही जाएगा। कई सारे ड्रोन्स बचकर नीचे आएंगे, वो भारी उत्पात मचाएंगे। और जो पिछले बार ये लोग नैरेटिव कर रहे थे कि हमने S-400 को मारकर गिराया या इनके फलाने एयरबेस के ऊपर हम लोगों ने डिस्ट्रक्शन किया, फलाने शहर पर मारा, वो शायद इस बार वास्तविकता में हो जाए। और ये लोग हर हाल में चाहेंगे कि भारत के लोग भी उस डर का अनुभव कर पाएं, क्योंकि पिछली बार चूंकि हमले लिमिटेड थे और हमारी तैयारियां बहुत ज्यादा प्रबल थी, इस वजह से वो डर हम लोगों ने भारत के अंदर फैलते हुए नहीं देखा। क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई अटैक या मेजर अटैक भारत के सिटीज पर या रहवासी इलाकों के आसपास हुए ही नहीं, हमने होने ही नहीं दिए। लेकिन अगर इतने अटैक्स होते हैं तब कुछ नहीं कहा जा सकता, स्थितियां विषम हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे लिए और ज्यादा कॉन्शियस होकर इनके निराकरण का उपाय ढूंढने की आवश्यकता है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।